नमस्कार। जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री राम मंदिर के शिलान्यास की। इतिहास काफ़ी पुराना है, 492 वर्ष पुराना, ऑन रिकॉर्ड। श्री राम मंदिर का मुद्दा इतना पेचीदा क्यों? मंदिर से मस्जिद, फिर मस्जिद से मंदिर। अगर हम लड़ाई देखें तो किस चीज़ की रही है? टाइटल की, ज़मीन के मालिकाना हक की। तो इसे हम कब से देखेंगे? मीन्स जो लॉ है वो कब से एग्जिस्ट करेगा? रेट्रोस्पेक्टिव करेगा या प्रोस्पेक्टिव करेगा? 12वीं शताब्दी से जब वहां पर हिंदू स्कल्पचर्स मिले, या 1528 से जब वहां पर मस्जिद बनी, या 1949 से जब श्री रामलला की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई, या 1992 से जब मस्जिद ढहा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था 2010 का, जो नहीं माना गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या थी? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आगे आएंगे। इस केस के जो 3 पक्ष थे, रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, इनकी मांग क्या थी, इनकी दलील क्या थी, और उस दलील के एवज में उन्होंने क्या सबूत पेश किए थे? इन सबको देखने के लिए हमें फैक्ट्स देखने होंगे केस के। तो 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाकर बाबर को पेश की, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का कहना था, स्थानीय लोगों का, कि ये जो मस्जिद थी वो मंदिर के ऊपर बनी थी, मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। और इसी को लेकर 1852 से लेकर 1859 तक दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अंदर का हिस्सा मस्जिद वाला वो मुस्लिम्स को दे दिया जाए और जो बाहर का हिस्सा है वो हिंदुओं को दे दिया जाए, और इस पूरे एरिया की फेंसिंग करा दी जाती है। सबसे पहले ये मुद्दा पहुंचता है अदालत 1885 में, जब पहली बार महंत रघुबर दास पूजा के लिए छत के निर्माण की मांग करते हैं, लेकिन ये जो मांग है सिरे से खारिज कर दी जाती है, दावा खारिज हो जाता है। और इसके बाद जो अहम साल आता है वो आता है 1949, जब श्री रामलला की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाती है सेंट्रल डोम के नीचे। उस मूर्ति को स्थापित कराने में के नायर साहब, तत्कालीन डीएम वहाँ के, उनका बड़ा अहम योगदान रहा है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर उन्होंने ये लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन किया था। उनकी कभी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, मैं तो उनको द अनसंग हीरो कहूँगा, द ट्रू पैट्रियट। इस चीज़ से लोगों ने उनको एक इनाम दिया था कि लोगों ने उनको लोकसभा भेजा था, उनकी बीवी को लोकसभा भेजा था, इवन उनके ड्राइवर को विधानसभा भेजा था। तो जब मूर्ति स्थापित वहाँ पर हो जाती है तो उससे पूरे देश का माहौल गर्म हो जाता है। अब इसे बचने के लिए गवर्नमेंट पूरे एरिया को सील कर देती है और वहाँ पर पूजा वूजा सब प्रतिबंध कर देती है। तो गवर्नमेंट के इस बैन को हटाने के लिए वहाँ पर कई सारी पिटीशंस फाइल होती हैं फैजाबाद कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। 1950 में महंत रामदास हिंदुओं के पूजा के अधिकार की मांग करते हैं। 1959 में निर्मोही अखाड़ा पूरे विवादित स्थल की कब्जे की मांग करता है। 1961 में 1961 में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था वो बाबरी मस्जिद की जो विवादित स्थल था उसको बोलता है कि बाबरी मस्जिद का पूरा हिस्सा या इसका हक हमें दिया जाए। 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदूज के लिए पूजा के लिए ताला खुलवा दिया विवादित स्थल का। बट ताला खुलने के लिए हमें एहसान मानना होगा शाहबानो केस का। ये भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी को 400+ का मैंडेट मिला हो और लोगों ने राजीव जी को अपने सर पर बैठा लिया था। फिर भी वो शाहबानो प्रकरण में मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए और वो डर गए उस ग्रुप से और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को चैलेंज कर दिया। जो एक महिला नीचे से लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट से अधिकार को लेकर आई थी, उसके अधिकार को उन्होंने लॉ के थ्रू पलट दिया। मीन्स आपने न्याय को अन्याय में पलट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोकतंत्र की हत्या कहलाएगी और फिर आदमी कहाँ जाएगा जी। आरिफ मोहम्मद साहब ने तो इस चीज़ से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया था, तत्कालीन
अभी तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर थे और अभी केरला के गवर्नर हैं। हिंदू भी नाराज जो हो गया था, उसको बैलेंस करने के लिए ये ताला खुलवाया गया था एक्चुअली। तो ये रिलीजियसली ताला नहीं खुला था, ये पॉलिटिकल रीजन से ताला खुला था। लेकिन इतिहास गवाह है कि 86 के बाद कांग्रेस पार्टी को कभी 200 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस साफ ही हो गई। ताला खुलने के बाद भी एक तबका नाराज़ हो गया मुस्लिम्स का, और फिर गठन होता है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। 1989 में रामलला विराजमान के नाम से एक और सिविल सूट फाइल होता है और ये भी पूरे विवादित स्थल के मालिकाना हक की बात करते हैं। राम मंदिर के समर्थन में श्री अडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू करते हैं अयोध्या के लिए और पूरे देश के माहौल को गर्म कर देते हैं, जिससे अडवाणी जी बिहार में आकर अरेस्ट हो जाते हैं और इस चीज़ से बीजेपी नाराज़ होकर अपना समर्थन वापस ले लेती है और वीपी सिंह की गवर्नमेंट को गिरा देती है। अब आता है कयामत का दिन 6 दिसंबर 1992, जब बाबरी मस्जिद को गिराकर, उनके तीनों डोम्स को गिराकर वहाँ पर अस्थायी राम मंदिर स्थापित कर दिया जाता है, जिसका असर उत्तर प्रदेश पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर पड़ा। और 16/12/92 को इसकी जांच के लिए लिब्राहन कमेटी के गठन किया जाता है, लिब्राहन कमेटी का। इस चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया है अपने एक बाबरी विध्वंस की स्टेट इमरजेंसी के नाम से वीडियो डाली थी, उसमें डिस्क्राइब किया है, उसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। कांग्रेस चाहती थी कि विवादित स्थल पर एक मंदिर बने, एक मस्जिद बने और एक लाइब्रेरी बने और एक म्यूजियम बने, बट बीजेपी ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। अब चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई थी। अप्रैल 2002 में इस जमीन का मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए 3 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसमें 2 हिंदू जज होते हैं और एक मुस्लिम जज होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 12th सेंचुरी में यहाँ पर एक मंदिर था, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि राम मंदिर था। और 1528 में उसी मंदिर के ऊपर एक मस्जिद का गठन किया गया था, मस्जिद को बनाया गया था। अब इस केस के दौरान श्री रामभद्राचार्य जी को एज एन एक्सपर्ट विटनेस बुलाया जाता है, जो एक बहुत बड़े संत थे और हम भी उनसे आह्लादित थे, हम उनको सुनना चाहते थे। तो मैं और मेरे एक मित्र हैं, हमें उन्हें सुनने का मौका मिला था। राजीव मुकुल पांडे भी जज हैं प्रतापगढ़ में, तो हम दोनों 3 दिन लगातार गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो बात उठी थी श्री राम, मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ, इतनी औकात नहीं है मेरी कि मैं श्री राम का नाम लूँ, श्री राम के अस्तित्व की बात उठी थी वहाँ पर। तो श्री राम के अस्तित्व में श्री रामभद्राचार्य जी ने 3 दिन कंटिन्यूसली डिपोज किया था उनके अस्तित्व को लेकर, एंड ही प्रूव्ड हिज एग्जिस्टेंस नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट साइंटिफिकली ऑल्सो। देन जो एक मुस्लिम जज थे वो अपने डाइस से उठते हैं और श्री रामभद्राचार्य जी के हाथों को चूमकर बोलते हैं कि आप में अल्लाह का नूर है, दिस मैन हैज डिवाइन पावर। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आता है और वो प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर देते हैं। पहला हिस्सा रामलला मूर्ति वाला रामलला विराजमान को, दूसरा सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडारगिर निर्मोही अखाड़े को, और बाकी का हिस्सा बाबरी मस्जिद को। ये जो जजमेंट था ये अपने आप में डिफेक्टिव था, क्योंकि पार्टीज की जो प्रेयर थी वो ये थी ही नहीं जो इन्होंने दे दी, तो ये वैसे ही डिफेक्टिव हो गया। 2011 में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है अगेंस्ट में अपील में, सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे कर देती है एज यूजुअल, और स्टे होने के बाद फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी साहब राम मंदिर के निर्माण के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, जिसे चीफ जस्टिस दादेन, जस्टिस खेयर मीडिएशन में रेफर कर देते हैं। और मई 19 में मीडिएशन की रिपोर्ट के बाद
इस पर जो सुनवाई है शुरू होती है। 40 डेज की सेकंड लार्जेस्ट सुनवाई थी ये सुप्रीम कोर्ट की, 40 डेज की सुनवाई थी। तीनों जो पक्ष थे उनके वकील कौन कौन थे, उनकी दलील क्या क्या थी, वो और देख लेते हैं। निर्मोही अखाड़े के वकील थे सुशील जैन साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील थे राजीव धवन साहब, और आपके रामलला विराजमान के जो वकील थे वो CS वैद्यनाथन साहब थे। तो निर्मोही अखाड़े का कहना था कि 1934 से अंदर वाले एरिया का कब्जा हमें चाहिए, बट वो उसके एवज में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि कब्जा उनके पास था। राजीव धवन जी सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कहते हैं कि 1992 से पहले यहाँ पर मस्जिद थी और सिर्फ इन्हीं फैक्ट्स को कंसीडर करना चाहिए। 1949 की रात में एक मूर्ति अवैध रूप से यहाँ पर विस्थापित कर दी गई थी और इस इलीगल एक्ट का किसी दूसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये एडमिट किया था कि राम चबूतरा ही जो है वो श्री राम के जन्म का असली स्थान है। यहाँ पर एक पत्रकार साहब हैं राजदीप सरदेसाई, उनका एक प्रश्न उठा था। उनका ये प्रश्न था कि जिन्होंने इलीगल एक्ट किया, मतलब जिन्होंने मूर्ति स्थापित की, जिन्होंने मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दी, उन्हीं को ही आपने जो है वो थमा दिया। देखिए ये सिविल सूट था, टाइटल सूट था, ये ज़मीन के मालिकाना हक की हम बात कर रहे थे। और जो गलत हुआ या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई वो एक क्रिमिनल केस है जो अभी भी पेंडिंग है। ठीक है सर, तो इसका आंसर ये है देसाई जी। खैर, CS वैद्यनाथन साहब का कहना ये था कि 12वीं शताब्दी से यहाँ पर मंदिर था और इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद 1528 में इसके ऊपर बनाई गई। 1949 से इस पर हमारा कब्जा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि मस्जिद के नीचे मिले जो हिंदू स्कल्पचर्स हैं वो अपने आप में प्रमाण है मंदिर होने का। वो स्वतः इसका दावा करते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लेती है और पार्टीज से मोल्डिंग रिलीफ फाइल करने के लिए बोलती है। मोल्डिंग रिलीफ मीन्स कि पार्टीज ने जो प्रेयर की है, जिस रिलीफ की, जो उनकी मांग है, हमें ये चाहिए, अगर वो कोर्ट नहीं उन्हें देती है तो उसके एवज में तो ऑल्टरनेट रिलीफ क्या चाहिए उनको, इसे फाइल करने के लिए बोलती है। खैर, उसके बाद ऐतिहासिक दिन आता है 9 नवंबर 2019 का और सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ जो विवादित भूमि थी वो दे दी श्री रामलला विराजमान को। निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में स्थान दिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को सेम डे 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया। ये था सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए अयोध्या वर्डिक्ट। जय श्री राम।